नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में हम देखेंगे कि जीवों के बीच जो उद्दीपन होते हैं या जीवों के बीच में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जीव अपने व्यवहार को कैसे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान जीवों के शरीर में कैसे होता है, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शब्दों पे चर्चा यदि हम करें, देखो नियंत्रण होता क्या है। ठीक है, नियंत्रण क्या होता है, इनका आधार क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों में किसी को पता है नियंत्रण क्या होता है? आगे बढ़ जाओ। नियंत्रण जो होता है, देखो किसी भी वस्तु पे, ठीक है, किसी भी वस्तु पे आपका जो प्रभाव होता है उसी प्रभाव को नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके मर्जी के बिना कोई काम ना हो। ठीक है, जैसे आप कोई काम करते हैं तो उस काम को आप जैसा चाहते हैं उसके अनुरूप करते हैं। ठीक है, तो वहाँ आप बोलते हैं कि दिस इज अंडर माई कंट्रोल, यानी कि यह मेरे नियंत्रण में होता है ना। तो नियंत्रण का मतलब होता है कि किसी भी कार्य पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर आपका पूर्णतः अधिकार जो आपके इच्छा के विरुद्ध ना हो। ठीक है, तो ये होता है नियंत्रण। और समन्वय जो होता है, जिसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, समन्वय जो होता है यह होता है कि किसी कार्य को जब दो या दो से अधिक, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, हम इसको माध्यम बता सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक माध्यम मिल करके, ठीक है, किसी एक कार्य को पूर्ण करने में अपनी बराबर भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो वहां पर समन्वयन होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपका काम क्या है कि आपको जो है यहां से चल के आपको अपने घर जाना है। ठीक है, तो आपके शरीर में जो अलग अलग अंग हैं, उन अलग अलग अंगों को एक साथ मिल करके एक कार्य करना है कि आपको घर पहुंचाना है। ठीक है, तो उसमें जो आपके शरीर के अंग हैं, जैसे आंख है, ठीक है, तो आंख क्या करती है कि सामने देखने का काम करती है और आपको नरेट करती है, बराबर प्रॉपर नरेट करती है कि सामने देख के चलो, सामने इधर से रास्ता है, सामने इधर से रास्ता है, इधर कैसा मिल रहा है आपका कि समन्वय अभी बताया कि समन्वय में जैसे आपको आपके घर जाना है तो होता क्या है कि आपके शरीर के जो अलग अलग लिम्स हैं, अलग अलग अंग हैं, जैसे कि आंख है तो आंख का काम क्या होता है? देखने का। आंख जो है आपको बताता है कि रास्ता कैसा है, कहाँ गड्ढा है, किधर ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता आपके घर जाएगा। ठीक है, तो नेत्र जो है आपकी मदद करता है घर पहुंचने में, पहला। दूसरा, आपके पैर हैं, वो जो है जैसे जैसे आंख आपको रास्ता बताती है, जैसे जैसे आंख आपको नरेट करती है, वैसे वैसे उन रास्तों पर, उन माध्यमों से पैर जो है आगे बढ़ने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा और सबसे जो बड़ी भूमिका होती है वो होती है मस्तिष्क की। ये मस्तिष्क जो है नेत्र को भी और पैर को भी दोनों के ऊपर नियंत्रण रखता है। अब ऐसा नहीं है कि आंख देखेगी इधर और पैर जाएगा इधर, संभव है? नहीं होता है ना। आप जिधर देखते हैं, रास्ता जिधर होता है, आपका पैर उधर ही चलता है जिधर आपका माइंड जो है चलने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि शरीर में जो है, चाहे वो मानव शरीर हो, चाहे किसी भी जंतु का शरीर हो, चाहे प्लांट टिश्यू हो, उन सब में जो है ये नियंत्रण एवं समन्वय की भूमिका पाई जाती है। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय दोनों होता है जिससे कि पौधे या जीव जंतु अपना वृद्धि एवं विकास करते हैं और पृथ्वी पर सर्वाइवल रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए, नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले हम समन्वय की बात करेंगे। ठीक है, कि समन्वय कैसे होता है। शरीर में पाए जाने वाला एक कोशिका होता है जिसे तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। ठीक है, शरीर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? इसमें जो है 2-4 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो कोशिकाएं
सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है। और सूचनाओं का आदान प्रदान तभी संभव हो पाता है जब कोशिकाएं जो है एक विशेष उनमें प्रक्रिया हो, विशेष समन्वयन हो, कोशिकाएं एक दूसरे को समझने की भूमिका रखती हो, एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करने की क्षमता हो, तभी जो है सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे शरीर में, मान लीजिए मानव शरीर का ही हम चर्चा करें, मानव शरीर जो है, तो मानव शरीर में कुछ सूचनाएं जो होती हैं, वो सूचनाएं कहीं अलग अलग अंगों से हो करके और ट्रांसमिट होती हैं। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं और हमारी तरफ आपका नजर है, ठीक है, हमारी तरफ आपका नजर है, आपको महसूस हो रहा है कि हमारे पैर में, ठीक है, हमारे पैर पर कुछ जा रहा है, ठीक है, आप उसके आपको सूचना मिल जाती है, आप देख नहीं रहे हैं उधर, ठीक है, वो क्या कौन सी ऑब्जेक्ट है आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर मैसेज मिल जाता है आपके ब्रेन में कि कुछ पैर पर चल रहा है, ठीक है। अब इन सब चीजों को जानते और समझते हुए, ठीक है, एक डर आपका ये भी है कि हम जो है ज्यादा गड़बड़ी करेंगे तो सर जो है डांटेंगे, तो आप सर की तरफ देखते हैं और हाथ भी नीचे ले जाते हैं और अपना उसको ठीक भी कर लेते हैं कि क्या है वो, ठीक है, क्योंकि सूचना आपको मिल जाती है कि इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की हरकत हो रही है, और वो चीज आपके ब्रेन में होती है, ब्रेन आपका रिकॉग्नाइज करता है कि शायद चींटी चल रही है, ठीक है, तो आपका हाथ नीचे जाता है, बिना देखे चींटी को मार के चला आता है, ठीक है। मच्छर काट रहे हैं तो आपका हाथ जाता है, मच्छर को मार के चला आता है, ठीक है। तो ऐसी जो सूचनाएं होती हैं, ये सूचनाएं यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंची, इनके आने जाने के लिए कुछ विशेष क्रम होते हैं और समय बहुत ही कम लगता है, ठीक है, बहुत ही कम लगता है। तो देखेंगे कि इनमें कौन सी ऐसी व्यवस्था होती है जिन व्यवस्था के अंतर्गत जो है ये सूचनाएं यहाँ से चल करके और यहाँ तक पहुंचती हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, ठीक है। सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र एक सिस्टम है, ठीक है, जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह ले आने और ले जाने का कार्य करता है। ये संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का हेड ऑफिस जो होता है वो आपका होता है मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क जो होता है यह समस्त सूचनाओं का जो है वाहक होता है, हेड ऑफिस होता है, जहां पर शरीर की सारी सूचनाएं एकत्र होती हैं और मस्तिष्क जो है वहां से डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है कि क्या करना है उन सूचनाओं के आधार पर, ठीक है। अब ये सूचनाएं जाती कैसे हैं, शरीर में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोई व्यवस्था इस तरह की, जैसे देखो होता क्या है कि पहले जो व्यवस्था थी पत्र ले आने और ले जाने की, जिस समय रेलवे नहीं था, जिस समय मोबाइल फोन नहीं था, उस समय सूचनाएं आती जाती थी, लोग चिट्ठी भेजते थे, पत्र लिख के भेजते थे, तार भेजते थे, वगैरह वगैरह। जो सिस्टम था उस समय का क्या था कि मान लीजिए कि यहाँ से यदि आपको देवरिया कोई मैसेज भेजना था, ठीक है, देवरिया से गोरखपुर जाओ, गोरखपुर आपको कोई मैसेज भेजना था, ठीक है, तो आप क्या करते थे कि आप जो है अपने मैसेज को नजदीकी पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आपने जमा किया पोस्ट को, ठीक है, नजदीकी पोस्ट ऑफिस में वहां पर जो पोस्ट मास्टर होता है वो लेके गोरखपुर नहीं जाता है, वो क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां ले जाके डिस्पैच कर देता है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोस्ट मास्टर होता है वो जोन लेवल पर ले जाकर, मंडल लेवल पर ले जाकर के डिस्पैच कर देता है, ठीक है। और जोन लेवल का जो मास्टर होता है पोस्ट मास्टर, वहां से इस पत्र को उठा करके और स्टेट लेवल पर ले जाता है, ठीक है, स्टेट लेवल पर ले जाकर के डिस्पैच करता है। और जिस जगह पे आपको आपका पोस्ट जाना होता है, जब उस जगह पे स्टेट लेवल में पोस्ट हो जाता है तो वहां से वापस जो है जोन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और जिस पते पर आपने भेजा है उस पते पर पोस्ट पहुंचने का कार्य करता है। समझ में आ रही बात? सेम आपके शरीर में भी कुछ ऐसे ही पत्र व्यवहार होते हैं, ठीक है, आपके शरीर में भी कुछ ऐसे ही पत्र व्यवहार होते हैं। न्यूरॉन्स पूरे शरीर में फैले होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र के एक अवयव होते हैं, मैसेंजर उनको कह सकते हैं या पोस्ट मास्टर कह सकते हैं,
पोस्टमैन कह सकते हैं, जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की संरचना आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और परीक्षा में भी जो है न्यूरॉन्स का सचित्र वर्णन करने की बात आती है कि न्यूरॉन्स का चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए और उसको समझाइए। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ये सूचनाओं को उठाते हैं और मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जितने भी शरीर में ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर न्यूरॉन्स का एक छोटा सा चेंबर होता है जिसको आप इस बोल सकते हैं। ठीक है, उसको आप फ्रेंचाइजी उनका बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के फ्रेंचाइजीज होते हैं, अगल बगल के जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो नजदीकी जो फ्रेंचाइजी होता है वहां पर कनेक्ट करते हैं, वहां पर रिपोर्ट करते हैं अपना। ठीक है, ये जो होते हैं ये सीधे स्पाइनल कार्ड को रिपोर्ट करते हैं, जो शरीर में पृष्ठ रज्जु मेर रज्जु जो होता है, बैकबोन जिसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला एरिया होता है स्पाइनल कार्ड का, ये सीधे सीधे स्पाइनल कार्ड को जो है रिपोर्ट करते हैं और स्पाइनल कार्ड जो रिपोर्टिंग लेता है वो ब्रेन को रिपोर्ट करता है। ठीक है, और ब्रेन के पास जब ये सूचना पहुंचती है तो ब्रेन उन सूचनाओं को एनालिसिस करता है कि क्या इस तरह की सूचना पहले कभी हमको मिली या नहीं। यदि मिली है तो ब्रेन जो है तुरंत डिसीजन मेक करता है किस टाइप की चीज है और इसको ऐसे सॉल्व कर दो। वह जो है तुरंत स्पाइनल कार्ड को आदेश देता है और स्पाइनल कार्ड जो है जिस अंग के लिए आदेश दिया गया होता है उस अंग को सूचना भेजता है और वो अंग जो है एक्टिव होके कार्य करता है। बात समझ में आ रही है? यदि सूचना इसके पहले कभी नहीं बनी होती है, कौन सा टाइम है आने का चाहिए तुम लोगों के, चल बैठ जल्दी जल्दी बैठो, तो जो सूचना ब्रेन को नहीं मिली होती है, ठीक है, वो इसके पहले कभी उस तरह की सूचना आपके ब्रेन को नहीं मिली होती है, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन जो है सबसे पहले उसको एनालिसिस करता है कि किस टाइप का है ये। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद जो है ब्रेन आंख को इशारा, आंख को मैसेज करता है, आंख उसको देखता है, उसकी सूचना भेजता है। नहीं सूचना मिलने वाला होता है तो उस पर ब्रेन जो है पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद जो है प्रोटेक्टिव रूल अपनाता है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण, और वहां पहले सुरक्षित होता है फिर उसके बाद एनालिसिस करने का कार्य करता है। ठीक है, तो आगे हम इसमें आपको बताएंगे कि सूचनाएं जो हैं किस हिसाब से ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, जो सूचना एक जगह से दूसरी जगह आती जाती है वो कैसे आती जाती है, सबसे पहले उस पे देखो। सूचना कोई भी घटना या उद्दीपन जो होता है वो होता है कोशिका में। ठीक है, ठीक है, कोशिकाएं भेजती हैं मैसेज कोशिकांग को, कोशिकांग इन मैसेज को भेजता है अंग को और अंग भेजते हैं मेरुरज्जु को। ठीक, मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड है। ठीक है, मेरुरज्जु इस मैसेज को भेजता है ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन एनालिसिस करता है, ब्रेन जो है उस मैटर पर विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने के बाद जो आदेश उसके वहां पास होती है वो आदेश भेजता है मेरुरज्जु को वापस। मेरुरज्जु फिर अंग को भेजता है वही मैसेज, अंग जो होता है वह कोशिकांग को भेजता है और कोशिकांग जो है सीधे सीधे प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, प्रतिक्रिया होती है, यानी जो कार्य करने के लिए सूचना यहाँ से मिली है वो कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो सूचनाएं आपके शरीर में घूम रही हैं, सूचनाएं जो आपके शरीर में इनकमिंग और आउटगोइंग हो रहा है शरीर में सूचनाओं का, उसका पूरा माध्यम यही है कि कोशिका मैसेज करती है कोशिकांग को। ठीक है, कोशिकांग मैसेज करता है अंग को, अंग मैसेज करता है स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड मैसेज करता है ब्रेन को, ब्रेन वापस स्पाइनल कार्ड को, अंग को, कोशिकांग को, उसके बाद जो है क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि सेंस ऑर्गन की कुछ भूमिका होती है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी भी भूमिका होती है। सेंस ऑर्गन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन और इंटरनल सेंस ऑर्गन। ठीक है, यानी कि बाहरी सेंस ऑर्गन जो होते हैं
जो शरीर के बाहरी वातावरण का ज्ञान देते हैं। ठीक है, जो बाहरी संसाधन होते हैं वो शरीर के बाहरी वातावरण का ज्ञान देते हैं। जैसे धूप हुआ है, कैसे हमको पता चला? देखा, ठीक है, देखा धूप हुआ है, बाहर गया हमें गर्मी महसूस हुई, धूप हुआ है। ठीक है, तो दो चीज आपने देखा, पहला आंख से आपने देखा, दूसरा स्किन से फील किया, है ना। तो ये दोनों जो है बाहरी ज्ञान दे रहे हैं, तो ये दोनों आउटर सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो आउटर सेंस ऑर्गन में आता है, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन में आंख आता है आपका, ठीक है, कान आता है जो ध्वनि के बारे में सेंस देता है, टेस्ट के बारे में सेंस जीभ देता है, स्मेल के बारे में सेंस नाक देता है। ठीक है, तो आंख, कान, नाक, जीभ और हीट एंड कोल्ड। ठीक है, यानी वातावरण में गर्मी है, ठंडी है, या टच कह सकते हैं कि टच के बारे में जो सेंस देता है वो स्किन होता है। तो इस हिसाब से एक्सटर्नल जो सेंस ऑर्गन होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, और इंटरनल सेंस ऑर्गन में जो है आपको जैसे भूख लगी तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, प्यास लगी पता चल जाता है, शरीर के अंदर कुछ और भी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो उन विशिष्ट क्रियाओं के बारे में भी जानकारी जो है आपके ब्रेन तक पहुंचती है, तभी तो आप एनालिसिस करते हैं कि हमें खाना चाहिए, भूख लग गई है, पानी चाहिए, हमें प्यास लगी है ना। तो सेंस ऑर्गन होते हैं, उनकी भी विशेष भूमिका होती है ये सूचनाओं के आदान प्रदान। ठीक है, बाकी इसमें आपका क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है आपका प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। एक अच्छी चीज है ये, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। परीक्षा में 1-2 नंबर इसके प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रतिवर्ती क्रिया या प्रत्यावर्ती क्रिया। ठीक है, एक ऐसी क्रिया, प्रत्यावर्ती क्रिया जो है ऑल ऑफ सडन होने वाली क्रिया होती है, अचानक से घटित होने वाली क्रिया होती है। जैसे आप सभी लोगों का ध्यान वर्तमान में मेरी तरफ है, ठीक है, सब एकदम हमारी तरफ कंसंट्रेट किए हुए हो अपना, और अचानक आपको पीछे से आकर के कोई बर्फ आपके पीठ पे रख दे तो क्या होगा? क्या होगा? अचानक से कूद जाओगे, हाँ, फट सकता है। क्या हुआ? तुरंत जो है कूदोगे। ठीक है, होता क्या है कि कुछ ऐसी घटनाएं आपके शरीर के साथ घटित होती हैं जो ऑल ऑफ सडन हो जाती है, जिसके बारे में आप सोचे नहीं है, ब्रेन आपका उस क्रिया के बारे में एक्टिव नहीं है। ठीक है, और अचानक वो क्रिया आपके साथ हो गई। जैसे सुबह सुबह टहलने जा रहे हो सुबह सुबह, ऊपर देखते हुए, गाना गुनगुनाते हुए टहल रहे हो, और तब तक ऐसा फील हुआ कि पैर के नीचे तो सांप आ गया है। उस समय क्या करते हो? तुरंत आपका शरीर जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट वहां से जंप करता है, कूदता है ना। ऐसा होता है, महसूस किए हो? कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे साथ कि उस समय हम अचानक निर्णय लेते हैं। ऑल ऑफ सडन जो निर्णय लेने का काम होता है वो होता है प्रत्यावर्ती क्रियाएं। ठीक है, यानी कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं और वो चीज अचानक आपके साथ घटित होती है। तो इनमें ऐसा क्यों होता है कि जब प्रत्यावर्ती क्रियाएं आती हैं तो प्रत्यावर्ती क्रियाओं में रिफ्लेक्स एक्शन को बोला जाता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती क्रियाओं में अचानक से आपका शरीर जो है एक्टिव हो जाता है, अचानक से शरीर में जो है शरीर के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। ये कैसे होता है? देखो, सूचना जो होती है कोशिका से कोशिकांग तक पहुंचती है, कोशिकांग से अंग तक पहुंचती है, और अंग से मेरुरज्जु के पास पहुंचती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भूमिका जो होती है मस्तिष्क की वो हट जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन में जो है प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका हट जाती है, सीधा मेरुरज्जु निर्णय लेने का काम करता है। ठीक है, सीधा मेरुरज्जु जो है निर्णय लेने का काम करता है, और मेरुरज्जु सीधे अंग को निर्णय देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट योरसेल्फ, सबसे पहले अपने आप बचो। ठीक है, शरीर में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो उन घटनाओं में क्या होता है
कि मेन रज्जु जो होता है वो डायरेक्ट डिसीजन मेक करता है कि पहले बचो, ठीक है, और वही बचने के चक्कर में बहुत तेज कूदते हो, बहुत तेज भागते हो, झटके देते हो, है ना। ये जो क्रियाएं जो होती हैं ये डायरेक्ट मेन रज्जु से एडवाइज होती हैं। मेन रज्जु सीधे सजेस्ट किया होता है अंगों को रिफ्लेक्स एक्शन में कि सबसे पहले आप मैसेज जो है कोशिकांग से अंग और मेन रज्जु तक पहुंचता है। मेन रज्जु मैसेज को ब्रेन तक नहीं भेजता है, वो सीधे डिसीजन मेक करता है अंग को कि बचो पहले वहां से। बचने के बाद जब आप नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे सांप आपके पैर के नीचे आया, आप कूद के भाग गए, कूदे वहां से, कूदने के बाद जब आप प्रोटेक्टिव जोन में आ जाते हैं, आपको लगता है कि अब हम सेफ हैं, ठीक है, तब आपका मस्तिष्क उस पे एनालिसिस करता है क्या था, ये तो रस्सी था, हम तो सांप समझ बैठे इसको। अब आप नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका ब्रेन मस्तिष्क स्पाइनल कार्ड जो है पहले प्रोटेक्टिव रूल अपनाता है, वहां से आपको भगाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वहां एनालिसिस करते हैं आप, तो एनालिसिस मस्तिष्क करता है, मैसेज मस्तिष्क को जाता है कि इस तरह का टच था, ऐसा व्यवहार था, तो अब मस्तिष्क उस पर एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। तो विश्लेषण में ये पता चलता है कि या तो वाकई में सांप था, यदि सांप था तो उससे अब बचने के उपाय, उसको मारा जाए कि वहां से निकल लेना ही उचित है, ये सारा निर्णय बाद का होता है। सबसे पहले तो वहां से बचने का काम होता है, ठीक है। आप बैठे हैं, कोई पीछे से आपको ला के बर्फ आपके पीठ पे रख दिया, ठंडा एकदम, कूद जाते हैं। कूदने के बाद जो है जब बच जाते हैं तब आप उसकी तरफ पलट के देखते हैं, यदि लेवल का हुआ तो एक आध झापड़ खींच दिए, अब बड़ा हुआ तो का यही सब बाकी है, हाँ। तो होता है ऐसा ना, ये निर्णय बाद का है, पहले का जो निर्णय है, पहला निर्णय जो होता है वो होता है प्रत्यावर्ती निर्णय, ठीक है, प्रत्यावर्ती क्रिया, यानी कि उस क्रिया में आपका जो स्पाइनल कार्ड होता है वो डायरेक्ट डिसीजन मेक करता है और सूचना जो है कोशिकाओं को देकर के प्रतिक्रिया कराता है, यानी कि स्पाइनल कार्ड सीधे सीधे एक ही एम पर कार्य करता है। उसका एम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचो वहां से, ठीक है। बचने के बाद जो है ब्रेन को सूचना जाती है, ब्रेन उस पर एनालिसिस करता है, निर्णय लेता है, ठीक है। बाकी आप लोग बुक पढ़ते रहिएगा। मानव मस्तिष्क की बात है, अब इसके आगे आएगा मानव मस्तिष्क, इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है, ठीक है ना।